सो हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज मैं फिर आपके लिए एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। इस वीडियो में है प्रमुख समाचार पत्र एवं उनसे संबंधित पत्रिकाओं के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हर एक एग्ज़ाम में 1 नंबर या 2 नंबर के क्वेश्चन आधुनिक भारत के इतिहास से पूछ लिए जाते हैं। क्योंकि ये सारे आधुनिक भारत में लिखे गए हैं, तो इस आधुनिक भारत के इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन है कि अब पहला देखते हैं। पहला पत्रिका है बंगाल गजट। ठीक, तो बंगाल गजट का जो प्रकाशन हुआ है वह 1780 में हुआ था और जेम्स ऑगस्टम हिक्की के द्वारा इसकी स्थापना कलकत्ता में की गई थी। और इसकी भाषा क्या थी? तो अंग्रेजी थी। ठीक, इसका पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। बंगाल गजट, ठीक है, 1780 में जेम्स ऑगस्टम हिक्की को जो है कलकत्ता में इसके जो है संपादन करते हैं और इसकी भाषा क्या थी? अंग्रेजी थी। अच्छा, बंगाल गजट 2 हो जाते हैं। कल बंगाल गजट की बात की है तो 2 हो जाते हैं। एक 1780 में लिखा गया था और दूसरा प्रकाशित किया गया था 1816 में। ठीक, तो 1780 वाला जेम्स ऑगस्टम हिक्की हो जाते हैं और 1816 वाला हो जाएंगे आपके गंगाधर भट्टाचार्य। अच्छा, दोनों का स्थान कलकत्ता हो जाता है और दोनों की भाषा क्या हो जाती है? तो अंग्रेजी हो जाती है। तो आप ये दोनों याद रखेंगे। इसमें सिर्फ बदला क्या है? तो पहला बंगाल गजट जो है 1780 में और दूसरा 1816 में। ठीक है, और अगला याद रखना है कि जो पहला बंगाल गजट था उसको जेम्स ऑगस्टम हिक्की किए थे, उसके संस्थापक थे। और दूसरे वाले संस्थापक कौन थे? तो गंगाधर भट्टाचार्य संस्थापक थे। ठीक है, देख लेते हैं आगे वाले क्वेश्चन में। आगे कह रहा है कि समाचार दर्पण जो कि 1818 में प्रकाशित हुआ था। समाचार दर्पण जो कि 1818 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, कह रहा है कि इसके संस्थापक मार्समैन हो जाएंगे। ठीक है, इसके संस्थापक कौन हो जाएंगे? तो मार्समैन हो जाएंगे। और कहाँ पे इसका जो है क्या कहते हैं संपादन किया गया था? तो कलकत्ता में ही किया गया था। और इसकी भाषा क्या थी? तो बंगाली थी। इसकी भाषा क्या थी? तो बंगाली थी। आगे बढ़ लेते हैं। तो अगला पत्रिका है जो है दिग्दर्शन, जो 1818 में ये भी प्रकाशित किया गया था। इसके भी लेखक कौन थे? इसके संस्थापक मार्समैन आपके हो जाएंगे। इसी के संस्थापक कहिए या फिर लेखक कह लीजिए। ठीक है, और ये भी कलकत्ता में ही प्रकाशित किया गया था, जो कि बंगाली भाषा में है। अगला देख लेते हैं संवाद कौमुदी या 1821 में। ठीक है, अच्छा, राजा राम मोहन राय से 2 अखबार हो जाते हैं। राजा राम मोहन राय से 2 पत्रिकाएं हो जाती हैं, एक संवाद कौमुदी, दूसरा मीरातुल अखबार। एक संवाद कौमुदी और दूसरा मीरातुल अखबार। ठीक है, और ये क्रमशः 1821 और 1822 में जो है प्रकाशित किए गए थे। किसके द्वारा? तो राजा राम मोहन राय। यही भारतीय पुनर्जागरण के पिता भी कहे जाते हैं। और ये दोनों का जो संपादन स्थान है वो कहाँ है? कलकत्ता है। ठीक है, और इसकी भाषा क्या रहती है? तो संवाद कौमुदी की भाषा हो जाती है आपकी बंगाली और मीरातुल अखबार की भाषा हो जाती है फारसी। संवाद कौमुदी की अगर पूछा जाए कि संवाद कौमुदी किस भाषा में लिखा गया, तो संवाद कौमुदी आपका जो है बंगाली भाषा में लिखा गया था। और मीरातुल अखबार अगर पूछा जाए किस भाषा में लिखा गया था, तो मीरातुल अखबार आपका फारसी भाषा में लिखा गया था। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अगला है कि बॉम्बे समाचार। ठीक है, बॉम्बे समाचार जो है ये 1822 में प्रकाशित किया गया था। इसके द्वारा तो फरदून जी मर्जबान के द्वारा, जो कि बम्बई में पड़ता है। और ठीक है, और भाषा क्या है इसकी? भाषा इसकी गुजराती है। अगला देखते हैं। अगला है आपका बंगदत्त। यह पत्रिका है जो कि 1830 में प्रकाशित किया गया। और इसके संस्थापक कौन थे? तो द्वारिकानाथ टैगोर और प्रसन्न टैगोर। ठीक है, अच्छा, बंगदत्त है तो बंगदत्त के जो लेखक होंगे वो क्या होंगे? दोनों टैगोर होंगे। बंगदत्त के जो लेखक होंगे क्या होंगे? दोनों संस्थापक टैगोर ही होंगे। ठीक, इसको ऐसे याद कर लेंगे। और इसका भी जो है संस्थान कहाँ था? तो कलकत्ता था। किस भाषा में लिखा गया था? तो बंगाली में ही लिखा गया था। ठीक है, आगे देख लेते हैं। बंगाली में ही लिखा गया था। आगे है कि जामे जमशेद यह 1831 में प्रकाशित किया गया था। ठीक है, और इसके संस्थापक कौन हैं? तो PS मोतीवाला। इसके संस्थापक हैं PS मोतीवाला।
ठीक है, और ये बम्बई में प्रकाशित किया गया था। और कौन सी भाषा में थी? तो फ़ारसी भाषा में थी। ठीक है, तो कौन सी भाषा में थी? फ़ारसी भाषा में। अगला देखते हैं कि रस्त गुफ्तार ये 1851 में प्रकाशित हुआ। ठीक है, इसके संस्थापक हो जाएंगे आपके दादा भाई नौरोजी। ठीक है, स्थान हो जाएगा आपका बम्बई, और भाषा क्या हो जाएगी? तो गुजराती हो जाएगी। ठीक है, रस्त गुफ्तार 1851 में प्रकाशित किया गया दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ठीक है, जो कि बम्बई में स्थान हो जाता है, बम्बई में प्रकाशित किया गया था। और भाषा कौन सी थी? तो गुजराती थी। अगला देखते हैं सत्य प्रकाश, ये 1852 में सत्यप्रकाश ये 1852 में प्रकाशित किया गया था। ठीक है, एक कालानुक्रम सीरियल बाय सीरियल एक एक जो है पत्रिकाएं हैं। तो 1852 में सत्य प्रकाश स्थापित किया गया। ठीक है, पत्रिका को जो है संपादित किया गया। ठीक है, और इसके संपादक कौन हो जाएंगे? इसके संस्थापक कहा जाए, संपादक कौन हो जाएंगे? तो वो करसोन दास मूल जी हैं, करसोन दास मूल जी हैं। ठीक है, ये अहमदाबाद में हुआ था। ये अहमदाबाद में हुआ था। अच्छा, अहमदाबाद कहाँ है? गुजरात में है, तो इस हिसाब से याद कर लेंगे कि गुजरात में है। ठीक है, और फिर से एक बार देख लेते हैं कि सत्यार्थ प्रकाश 1852 में प्रकाशित किया गया था। ये किसके द्वारा? तो करसोन दास मूल जी के द्वारा, करसोन दास मूल जी के द्वारा। ठीक है, अहमदाबाद में, जो कि गुजराती भाषा में है। अगला देखते हैं कि हिंदी पैट्रियट जो पत्रिका है, ये 1853 में प्रकाशित किया गया था गिरीश चंद्र घोष एवं हरीश चंद्र मुखर्जी के द्वारा। गिरीश चंद्र घोष एवं हरीश चंद्र मुखर्जी के द्वारा। ठीक है, और कलकत्ता में ही किया गया था, जो कि किस भाषा में था? तो अंग्रेजी भाषा में था। सोम प्रकाश की बात की जाए, सोम प्रकाश जो है आपका, तो अगला देखते हैं कि सोम प्रकाश जो है आपका 1859 में संपादित हुआ था। इसके संपादक हो जाते हैं आपके ईश्वर चंद्र विद्यासागर, और इसका स्थान कलकत्ता में, और भाषा जो है बंगाली है। अगला देखते हैं इंडियन मिरर, जिसका संपादन वर्ष हो जाता है आपका 1861, और इसके संपादक हो जाएंगे देवेंद्रनाथ टैगोर एवं मनमोहन घोष, जो कि कलकत्ता में इसका संपादन किए थे। और इसकी भाषा हो जाएगी आपकी अंग्रेजी। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट है आपका पत्रिका टाइम्स ऑफ इंडिया, जो कि 1861 में प्रकाशित किया गया था, और यह अंग्रेजी प्रेस के द्वारा प्रकाशित किया गया था। और इसका संपादन स्थान कहाँ पे है? तो बम्बई हो जाएगा, और इसकी भाषा अंग्रेजी हो जाएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आपका इंदु प्रकाश पत्रिका, जो कि 1862 में प्रकाशित किया गया था जस्टिस रानाडा के द्वारा। ठीक है, जो कहाँ पे जो है इसका संपादन किया गया था? तो बम्बई में किया गया था, और इसकी भाषा हो जाएगी आपकी मराठी। इसकी भाषा क्या हो जाएगी? तो मराठी हो जाएगी। अगला देखते हैं नेटिव ओपिनियन, जो कि 1864 में संपादन किया गया था, और इसके संस्थापक हो जाएंगे आपके V.N. मांडलिक। इसके संस्थापक हो जाएंगे V.N. मांडलिक, और इसका स्थान हो जाएगा बम्बई, और इसकी भाषा हो जाएगी अंग्रेजी। ठीक है, अगला देखते हैं कि पायनियर, जो कि 1865 में संपादन किया गया था। ठीक है, और इसके संस्थापक हो जाएंगे आपके अंग्रेजी प्रेस के द्वारा इसका भी संपादन किया गया था, जो कि इलाहाबाद में किया गया था। उसकी भाषा हो जाती है अंग्रेजी। अगला देखते हैं ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका, जो कि 1866 में प्रकाशित किया गया था। इसके संस्थापक हो जाएंगे आपके नवीन चंद्र राय। इसके संस्थापक हो जाएंगे नवीन चंद्र राय, और संपादन स्थान हो जाएगा पर लाहौर, मतलब लाहौर में प्रकाशित किया गया था। और इसकी भाषा हो जाएगी हिंदी और बंगाली। अगला देखते हैं कवि वचन सुधा, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, हाँ, क्योंकि 1867 में संपादित किया गया था भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। ठीक है, और इसका स्थान हो जाएगा वाराणसी से इसका जो है संपादन कार्य स्टार्ट हुआ था, हाँ, और इसकी भाषा हो जाती है हिंदी। अगला देखते हैं अमृत बाजार पत्रिका, जो कि 1868 में प्रकाशित किया गया मोतीलाल घोष और शिशिर कुमार घोष के द्वारा कलकत्ता में, जिसकी भाषा हो जाएगी बंगाली। अगला देखते हैं मद्रास मेल, जो कि 1868 में इसको भी प्रकाशित किया गया था अंग्रेजी प्रेस के द्वारा मद्रास में, जिसकी भाषा क्या हो जाती है? तो अंग्रेजी हो जाती है। अगला देखते हैं बंग दर्शन की पत्रिका जो है ये 1873 में प्रकाशित किया गया था बंकिम चंद्र भट्ट के द्वारा।
कलकत्ता में इसकी भाषा है बंगाली। अगला देखते हैं ट्रिब्यून, जो कि 1877 में प्रकाशित किया गया था सर दयाल सिंह मजीठिया के द्वारा, जो कि लाहौर में किया गया था। इसकी भाषा हो जाती है अंग्रेजी। अगला देखते हैं हिंदी प्रदीप, जो कि 1877 में प्रकाशित किया गया और इसके संस्थापक हो जाते हैं बालकृष्ण भट्ट। वाराणसी से इसका संपादन किया गया और इसकी भाषा हिंदी हो जाती है। अगला देखते हैं अगला हो जाएगा आपका ट्रिब्यून, जो कि 1877 में प्रकाशित किया गया सर दयाल सिंह मजीठिया के द्वारा, लाहौर में। इसकी भाषा है अंग्रेजी। ठीक है। अगला देखते हैं स्टेट्समैन, जो कि 1878 में प्रकाशित किया गया रॉबर्ट नाइट के द्वारा, कलकत्ता में। इसकी भाषा है अंग्रेजी। ठीक है। अगला देखते हैं हिंदू, जो कि 1878 में प्रकाशित किया गया वी राघवाचारी के द्वारा, मद्रास में। इसकी भाषा क्या हो जाएगी? अंग्रेजी हो जाएगी। फिर से देख लेते हैं कि हिंदू जो पत्रिका है यह 1878 में प्रकाशित किया गया वी राघवाचारी के द्वारा, मद्रास में। इसकी भाषा क्या है? अंग्रेजी है। अगला बंगाली हो जाता है आपका 1879 में जो है एस.एन. बनर्जी के द्वारा, कलकत्ता में। जिसकी भाषा हो जाती है अंग्रेजी। अगला देखते हैं बंगवासी, 1881 में प्रकाशित किया गया। ठीक है। जोगिंदर नाथ बोस के द्वारा कलकत्ता में ही। इसकी भाषा क्या हो जाती है? तो बंगाली हो जाती है। अगला देखें मराठा, 1881 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, बम्बई में। उसकी भाषा क्या है? अंग्रेजी। केसरी पत्रिका की बात करें तो ये भी 1881 में ही प्रकाशित किया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, बम्बई में। और इसकी भाषा क्या हो जाती है? मराठी हो जाती है। तो मराठा और केसरी दोनों आप याद करेंगे और दोनों का जो है संपादन वर्ष 1881 ही है और दोनों के संस्थापक कौन रहेंगे? तो बाल गंगाधर तिलक ही हो जाएंगे और दोनों का संपादन स्थल भी बम्बई हो जाएगा। लेकिन सिर्फ जो मराठा है, मराठा आपका जो है अंग्रेजी में हुआ था और केसरी जो है ये आपका मराठी में प्रकाशित हुआ था। ठीक है। अगला देखते हैं इंडिया, 1890 में इंडिया पत्रिका 1890 में प्रकाशित किया गया दादा भाई नौरोजी के द्वारा, बम्बई में। इसकी भाषा क्या थी? तो अंग्रेजी थी। हिंदुस्तान स्टैंडर्ड्स रिव्यू, हिंदुस्तान स्टैंडर्ड इसका नाम है रिवोल्यूशन, जो 1899 में प्रकाशित किया गया सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा, दिल्ली में। इसकी भाषा क्या हो जाती है? तो अंग्रेजी हो जाती है। इंडियन रिव्यू 1900 में जो है इसका स्थापना वर्ष है। ठीक है। जी ए नटेशन के द्वारा जो कि मद्रास में किया गया और इसकी भाषा अंग्रेजी है। अगला देखते हैं इंडियन ओपिनियन, जो कि 1903 में स्थापित किया गया महात्मा गांधी जी के द्वारा, दक्षिण अफ्रीका में। इसकी भाषा क्या थी? अंग्रेजी थी। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट 1905 में श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा लंदन में किया गया। इसकी भाषा थी आपकी अंग्रेजी। युगांतर की बात की जाए तो युगांतर आपका 1906 में भूपेंद्र दत्त और बरिंद्र घोष के द्वारा, युगांतर 1906 में भूपेंद्र दत्त और बरिंद्र घोष के द्वारा कलकत्ता में स्थापित किया गया और इसका भाषा हो जाएगा बंगाली। अगला देखते हैं मॉडर्न रिव्यू जो है आपका ये 1907 में स्थापित किया गया। मॉडर्न रिव्यू 1907 में स्थापित किया गया रामानंद चटर्जी के द्वारा कलकत्ता में। इसकी भाषा क्या है? बंगाली है। अगला देखते हैं वंदे मातरम, 1909 में पत्रिका संपादित की गई लाला हरदयाल और श्याम जी कृष्ण वर्मा इसके क्या हो जाते हैं? इसके संस्थापक हो जाते हैं। जो कि इसका जो है कहाँ संपादन हुआ था? तो कलकत्ता में हुआ, पेरिस में हुआ था। जो कि किस भाषा में? तो अंग्रेजी भाषा में। अगला देख लेते हैं कि प्रताप पत्रिका 1910 में प्रकाशित हुआ। इसके संस्थापक हैं आपके गणेश शंकर विद्यार्थी। इसका जो है स्थान पूछा जाए तो कानपुर, इसका जो है भाषा पूछ लिया जाए तो हिंदी हो जाता है। ठीक है। अब इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे हैं जिसको आपको याद करना बहुत आवश्यक है। जैसे वंदे मातरम हो गया तो इसका सीधे पूछ लेता है कौन संस्थापक हैं? तो लाला हरदयाल और श्याम जी कृष्ण वर्मा। अगला देखते हैं युगांतर पूछ लेता है तो युगांतर को हो जाएंगे भूपेंद्र दत्त और बरिंद्र घोष। अगला इंडियन ओपिनियन पूछ लेगा तो महात्मा गांधी इसके हो जाएंगे।
उसके बाद आगे आएंगे तो केसरी और मराठा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया था। तो ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगला हिंदी प्रदीप देख लेते हैं तो ये बाल कृष्ण भट्ट का हो जाता है। और स्टेट्समैन देख लेते हैं तो ये रॉबर्ट नाइट का हो जाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं इसमें से और इम्पोर्टेंट तो इम्पोर्टेंट आपका है इसे बंग दर्शन, ये बंकिम चंद्र भट्ट का है। बंग दर्शन ये बंकिम चंद्र भट्ट का है, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। कवि वचन सुधा भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। अमृत बाजार पत्रिका ये मोतीलाल नेहरू एवं सुशील कुमार घोष का है। मोतीलाल नेहरू एवं सुशील कुमार घोष का अमृत बाजार पत्रिका। अगला अगर पूछा जाए ज्ञान प्रदायनी, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, नवीन चंद्र राय के द्वारा लिखा गया है। इंडिया और इसमें देखिए टाइम्स ऑफ इंडिया पत्रिका अंग्रेजी प्रेस के द्वारा हुआ था। इंडियन मिरर की बात की जाए तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, देवेंद्रनाथ टैगोर एवं मनमोहन घोष के द्वारा। ठीक है, अगर सोम प्रकाश की बात की जाए तो सोम प्रकाश जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा लिखा गया था। ठीक, उसके बाद सत्य प्रकाश की बात की जाए तो एक करसोन दास मूल जी के द्वारा लिखा गया था। सत्य प्रकाश की बात की जाए तो एक करसोन दास मूल जी के द्वारा लिखा गया था। आगे देखते हैं तो आगे इनमें से और कौन सा इम्पोर्टेंट है तो मिरातुल अखबार और संवाद कौमुदी। मिरातुल अखबार और संवाद कौमुदी ये दोनों लिखा गया है राजा राम मोहन राय के द्वारा। तो ये दोनों पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और इसमें बंगाल गजट के बारे में क्वेश्चन में पूछ लेता है। तो बंगाल गजट जो है जेम्स अगस्टम हिक्की और गदाधर भट्टाचार्य द्वारा लिखा गया था। दोनों की स्थापना कलकत्ता में हुई थी और दोनों की भाषा क्या है, अंग्रेजी ही है। ठीक है, अब दोनों का प्रकाशन वर्ष बस याद करना है। तो बंगाल का प्रकाशन वर्ष आपको हो जाएगा 1780 और बंगाल गजट का दूसरा प्रकाशन हो जाएगा 1816। ठीक, 1780 वाले प्रकाशन का संस्थापक थे जेम्स अगस्टम हिक्की और 1816 वाले संस्थापक कौन थे तो गदाधर भट्टाचार्य थे। ठीक है, तो आई थिंक कि आप लोग को सारे इसमें से कन्फ्यूजन क्लियर हुए होंगे। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप मेरी वीडियो में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारी टीम के द्वारा आपको एक सही उसका आंसर ज़रूर दिया जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, अच्छी लगती है तो आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक धमाकेदार कंटेंट जो है क्या कहते हैं धमाकेदार कॉन्सेप्ट के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।